इंग्लिश क्लास 505, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना। माय नेम इज़ कमर और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस को आज हम डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। इसी वीडियो में हम चारों को सीखेंगे। पहले हम टाइप 0 सीखते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस ये होते हैं कि इसमें एक शर्त होती है, एक कंडीशन होता है कि तुम ये करोगे तो उसका परिणाम ये होगा। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा। एक शर्त होता है और एक उसका परिणाम होता है, इसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और पहले हम टाइप 0 सीखेंगे। 0 कंडीशनल यानी जनरल ट्रूथ की हम बातें उसमें ज़्यादातर करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा इफ़ या व्हेन, फिर सिंपल प्रेजेंट, फिर कॉमा, फिर सिंपल प्रेजेंट। इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट। अगर तुम बारिश में खड़े रहते हो तो तुम गीले हो जाओगे। तो ये एक जनरल ट्रूथ है, एक सच्चाई है कि अगर कोई आदमी बारिश में खड़ा रहता है तो वो गीला हो जाएगा। इफ़ यू हीट वाटर अबव 100 डिग्री इट्स बॉयल। अगर तुम 100 डिग्री से ऊपर पानी को गर्म करते हो तो यह उबलने लगता है। तो यह भी एक सच्चाई है कि अगर कोई आदमी 100 डिग्री से ऊपर पानी को बॉयल करेगा तो वो उबलने लगता है। तो 0 कंडीशनल सेंटेंस में अक्सर के जनरल ट्रूथ बताई जाती है। व्हेन बेबीज आर हैंग्री दे क्राई। जब बच्चे भूखे होते हैं वे रोने लगते हैं। तो यह भी एक सच्चाई है कि जब बच्चे भूखे होते हैं तो वो रोने लगते हैं। इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ एवरीवन अप्रिशिएट यू। अगर तुम सच बोलते हो तो हर कोई आपकी सराहना करता है। तो यह भी एक सच्चाई है। इफ़ यू वर्क 12 आवर्स एवरी डे यू गेट टायर्ड। अगर तुम रोजाना 12 घंटे काम करते हो तो तुम थक जाते हो। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर तुम बर्फ को गर्म करते हो तो ये पिघलने लगती है। यह भी एक सच्चाई है। हमने 0 कंडीशनल देखा तो इसके अंदर ज़्यादातर सच्चाई आपको दिखाई दी। तो एक शर्त है और एक परिणाम है। अब नेक्स्ट स्लाइड में फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को देखेंगे। कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट कंडीशनल, इसका स्ट्रक्चर होगा इफ़ या व्हेन के साथ सिंपल प्रेजेंट, फिर कॉमा, और फिर उसके बाद दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट, फिर विल या मे, माइट, कुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इफ़ यू कम हेयर आई विल टीच यू इंग्लिश। अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊँगा। पहले वाले क्लॉज में गागेगी आ रहा है और दूसरे वाले में भी गागेगी आ रहा है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले वाले को भी फ्यूचर इंडेफिनिट में बना देते हैं और दूसरे वाले को भी फ्यूचर इंडेफिनिट में। यही रूल याद रखने वाला है कि पहला क्लॉज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। और यही रूल हमेशा याद रखना है। लेकिन अक्सर के स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले वाले को भी फ्यूचर इंडेफिनिट में बना देते हैं और दूसरे वाले को भी फ्यूचर इंडेफिनिट में, और यहीं पर मिस्टेक हो जाता है। तो यही चीज़ याद रखना है कि पहला वाला हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा और दूसरा वाला विल, मे, माइट या कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इफ़ यू वॉक स्लो यू मे बी लेट। अगर तुम धीरे चलोगे तुम लेट हो जाओगे। तो यहाँ पर भी यह है कि दोनों में गागेगी लगा, लेकिन पहला वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बना और दूसरा मॉडल के साथ बना। इफ़ आई विन द लॉटरी आई विल बाई अ कार। अगर मैं लॉटरी जीतूंगा तो मैं कार खरीदूंगा। इफ़ यू डोंट टॉक टू मी आई माइट नॉट हेल्प यू। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे मैं शायद तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। When I meet him I will give you money। जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसको पैसे दूंगा। When you study hard you could pass the exam। जब तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे तुम पास हो सकते हो। तो इसको फर्स्ट कंडीशनल इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर कुछ सच्चाई है कि इफ़ यू कम हेयर आई विल टीच यू। फर्स्ट कंडीशनल में 70 से 80% तक पॉसिबिलिटी होती है कि तुम ये करोगे तो ये होगा, तुम ये करोगे तो उसका परिणाम ये होगा। तो इसे हम फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कंडीशनल सेकेंड। कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल सेकेंड। पहला जो क्लॉज होगा इफ़ के साथ
पास्ट सिंपल, दूसरा सब्जेक्ट वुड या कुड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इफ आई वर योर फ्रेंड आई वुड हेल्प यू, अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता मैं तुम्हारी मदद करता। इफ यू वर ए पुलिस यू वुड अरेस्ट ऑल थीव्स, अगर तुम पुलिस होते तुम सब चोरों को पकड़ते। इफ आई ओन ए लॉटरी आई कुड बाई ए कार, अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं कार खरीदता। पहला वाला जो क्लॉज है वो पास्ट सिंपल में बना हुआ है और पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और इफ के साथ हमेशा वर लगेगा, वाज नहीं लगेगा, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। इफ इट रेनेड आई वुड टेक अ बाथ, अगर बारिश होती तो मैं नहाता। इफ आई वेंट आगरा आई वुड सी द ताजमहल, अगर मैं आगरा जाता तो मैं ताजमहल देखता। इफ आई हैड ए कार आई वुड बी ड्राइविंग, अगर मेरे पास कार होता तो मैं ड्राइविंग कर रहा होता। इफ आई हैड योर नंबर आई वुड कॉल यू, अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर होता तो मैं तुम्हें कॉल करता। इफ आई हैड लॉट ऑफ मनी आई वुड परचेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं बहुत सारी चीज़ें खरीदता। तो यहाँ पर भी देखा कि शर्त है और दूसरा उसका परिणाम है, एक कंडीशन है तो दूसरा उसका रिजल्ट है। तो आपने इस स्लाइड में कंडीशनल सेकेंड को सीखा, अब नेक्स्ट स्लाइड में कंडीशनल थर्ड को सीखेंगे। कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल थर्ड, पहला क्लॉज जो होगा इफ के साथ, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्लॉज सब्जेक्ट, फिर वुड हैव या कुड हैव, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें बीते हुए टाइम की बात होती है, बीते हुए टाइम में अगर ये होता तो वो होता। इफ आई हैड नॉट बीन इल आई वुड हैव द अटेंड द पार्टी, अगर मैं बीमार नहीं होता तो मैं पार्टी अटेंड करता। ये बीते हुए टाइम की बातें हो रही है, हम प्रेजेंट में खड़े हैं और बीते हुए टाइम की बातें कर रहे हैं, जो अब पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं बीमार नहीं होता तो मैं पार्टी अटेंड करता। इफ आई हैड बीन इन दैट कार आई वुड हैव डाइड, अगर मैं उस कार में होता तो मैं मर गया होता। इफ आई हैड बीन विथ हिम आई वुड हैव सेव्ड हिम, अगर मैं उसके साथ होता तो मैं उसे बचा लेता। इफ आई हैड मनी दैट टाइम आई कुड हैव हेल्प हिम, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसकी मदद करता। यानी ये बीते हुए टाइम की बात हो रही है कि अगर मेरे पास उस टाइम पैसे होते तो मैं उसकी मदद करता। यहाँ पर दो बार हैड है, एक हैड हेल्पिंग वर्ब है और एक हैड मतलब कोई चीज़ पास होता बीते हुए टाइम में होने के लिए, इसलिए यहाँ पर दो हैड लगा हुआ है। इफ आई हैड हिज नंबर दैट टाइम आई वुड हैव इनवाइट दैट टाइम, अगर मेरे पास उस टाइम उसका नंबर होता तो मैं उसको उस टाइम इनवाइट करता। इफ़ ही हैड स्टडीड हार्ड वेल ही वुड हैव बिकम ए डॉक्टर, अगर वो अच्छे से पढ़ाई किया होता तो वो डॉक्टर बन गया होता। इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास, अगर तुम मेहनत किए होते तो तुम पास हो गए होते। इफ़ आई हैड गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल, अगर मैं आगरा गया होता तो मैं ताजमहल देखा होता। यहाँ पर जो भी चीज़ें दिखलाई गई हैं वो पास्ट में, कि अब वो पॉसिबल नहीं है, अगर मैं ऐसा किया होता तो वैसा होता, अगर मैं वैसा किया होता तो वैसा होता, लेकिन आप वैसा आप कर नहीं सकते कि जो टाइम वो बीत गया। कंडीशनल थर्ड में हमेशा पास्ट की बातें होती है जो पॉसिबल नहीं होती, कि अगर मैं ऐसा किया होता तो वैसा, क्योंकि जो टाइम बीत गया वो वापस नहीं होता। तो इसी के साथ ही अब कंडीशनल सेंटेंस खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ सके, लिख सके, बोल सके, समझ सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस।